अपनी देह में रहने के दिनों में, और लिखा हुआ है यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, कैसे, ऊंचे शब्द से क्या आपने कभी पुकारा? आज के जमाने के लोगों को लाज शर्म खाया जा रहा है। और ध्यान से सुन लो इंडिया वासी, छत्तीसगढ़ वासी, और जहां जहां तक आवाज जाती वहां तक सुन लेना भाई। रूल्स इंडिया वालों के लिए क्या यही कल्चर है बोलते हैं। क्या कल्चर है जी? कैसा कल्चर है? क्या बाइबल में कल्चर दिखाया क्या? तो भाई तुम कौन होते हो परमेश्वर के वचन को, विधि विधान को उल्टा पुल्टा करने वाले, वचन को तोड़ मरोड़ कर बताने वाले? क्या विदेश में जितनी स्त्रियां हैं वो ढाकते हैं, सबको मुंडरा देखोगे, मुंडरी मुंडरा देखोगे, देखोगे कि नहीं? तो अब बोलेंगे ए, भारत में जरा सा भी क्या देख लिए, वो फलाना कलीसिया के लोग उड़ने नहीं उड़े थे। क्या नहीं उड़ने थे? तो वहां के लोग कैसे करेंगे भाई? तुम वहां के लोगों को जाकर सिखा कर देखो, तमाचा नहीं मारेंगे तो बोलना क्या नहीं मारेंगे? थप्पड़ पड़ेगा। ए तू कैसा प्रचारक है? अच्छा ये बात बताइए, क्या ये इंडिया वालों के लिए अलग और अमेरिका वालों के लिए अलग, या फिर इंडोनेशिया के लिए अलग, या फिर जिम्बाब्वे के लिए अलग है? नहीं, सबके लिए है ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जबकि परमेश्वर का वचन सबके लिए एक समान है, तो फिर एक समान क्यों नहीं देखते? नहीं, वो विदेश वाला है। क्या वाला है? विदेश वाला है। उन लोग का सभ्यता है। क्या सभ्यता है? अरे बाइबल में वो सभ्यता वाली बात कहां से लिखी है? उनको कोई कमेंट नहीं करते। याद रखना प्रिय भाई बहन, ये इंडिया जिसको बोला नाम दिया गया है ना, यहाँ के लोग जब आप आगे बढ़ रहे हो, जब आप उन्नति कर रहे हो, जब आप प्रोग्रेस में हो, तो हाथ पकड़ने के बजाय, हाथ पकड़ के साथ देने के बजाय टांग जरूर पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? टांग खींचते हैं। हाँ वही तो, टांग पकड़ते हैं ना। आपको लगता है ये पैर पड़ रहे हैं, क्या पड़ रहे हैं? पैर नहीं पड़ रहे हैं, टांग खींच रहे हैं। आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हो इसलिए टांग खींच रहे हैं। और वहां के लोग क्या करते, ध्यान देना, बारीकी से सुनते रहना, देखते रहना वीडियो, अगर आपके पास अगर होता है। मैं इन दिनों में परमेश्वर के जबरदस्त दास सेवक का वीडियो देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। इसका नाम है उबर्ट एंजल, प्रोफेट उबर्ट एंजल। वो जब इस रीति से प्रार्थना करता है तो लोगों के अकाउंट में ऑटोमेटिक डॉलर और कितने पैसे, जिसको बोलते हैं मिराकल में नहीं कर रहा है। एक प्रभु का और सेवक है जिसको बोला गया है, ये अजीब अजीब टाइप का नाम है जी, बहुत खतरनाक नाम है ना। वो इंस्टेंट मिराकल कर रहा है, समझ में आ रहा है? देखिए जिसका फैट है, फैट उसको बोलता है, उनको बोलता है, जिनका चर्बी बहुत ज्यादा चर्बी हो गया ना, उनको बोलता है कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, कितने दिन में आप चाहते हो? व्हेन पूछता है, इंग्लिश बोलता है ना व्हेन, लोग पूछते हैं नाउ, नाउ बोलने से तुरंत, जैसे देखिए वो कैमरामैन को बोलता है कि इधर इधर दिखाना। किसको दिखाना? मेरे को नहीं, इधर दिखाओ, पेट को दिखाओ, और इस साइड से कैमरा दिखता है। किस साइड से? इधर से नहीं, इधर से, ताकि दिखाई दे वो कितना बड़ा फैट है। और बोलता है इस रीति से प्रार्थना करते, गो इन, गो इन बोलता है तो तुरंत, जैसे देखिए ये खुला हुआ है ना, ऐसा इस रीति से सपट तो वह तुरंत चला जाता है। हालेलुया। अब उसको लोग विरोध करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, ऐसा मिराकल नहीं होता। तो परमेश्वर के लिए क्या असंभव है? क्या कुछ भी असंभव नहीं है। अरे वो तो निर्माण करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो जो बोलेगा सो होगा। आज भी वही परमेश्वर है। आमीन। तो परमेश्वर से ऐसा क्वालिटी मांगा उन्होंने। क्या मांगा? क्वालिटी मांगा। और जो छोटे कद का व्यक्ति है उसको इस रीति से लाइन खींचा हुआ है, उसमें बिठाता है, और एक पैर छोटा एक पैर बड़ा दिखाई देता है, ठीक है ना। कैमरामैन को बोलता है कि इसको दिखाओ, और सीधा दिखाने से एक पैर छोटा एक पैर बड़ा है। तो उसको छोटा बड़ा करने का, कद को बड़ा करने का उसको परमेश्वर ने क्या दे दिया है? अभिषेक कर दिया। हालेलुया। उस क्षेत्र में से जरूरत थी, और हो सकता है आने वाले दिन में परमेश्वर के ऐसे सेवकों से मुलाकात करने का मौका मिले। आमीन। लेकिन क्या आप चाहते कि उससे बढ़कर कहीं इंडिया में, छत्तीसगढ़ में हो जाए? हालेलुया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यशा की तरह बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं हूँ, तू मुझे इस्तेमाल कर, किसी और को मत देख, मैं खड़ा हूं तेरे सामने। हालेलुया, हालेलुया।
बोलना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। और ये सब नियम धर्म पंथ, ये जितने भी प्रकार के क्या पाखंडवाद, जातिवाद, छुआछूत, जितने भी प्रकार के ये वाद है, इन सबसे आगे आकर परमेश्वर के वचन को देखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर अपने स्वरूप समानतम बनाया मनुष्य को, तो उसने जाति बिराती भेदभाव नहीं किया। क्या नहीं किया। सिर्फ अपने स्वरूप अपनी समानतम बना दिया। क्या कर दिया? अपनी समानता में बनाया। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, और आंसू बहा बहा कर, और लिखा हुआ है आंसू बहा बहा कर, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उससे अर्थात परमेश्वर से जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की। आमीन। आमीन। क्या किया? प्रार्थनाएं और विनती की। विनती किया। क्या आप ऐसा करते हैं? जब तक आप किसी भी चीज के लिए नहीं रोओगे और नहीं कह सकते कि परमेश्वर मैंने इसके लिए रोया, कि मैंने कई बार गाड़ी रोक करके उस जगह को, अभी मैं आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं, ऐसे जगह में भाई इसको बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ता है। अचानक से जब कुछ बात याद आए तो गाड़ी रोक दो, वहीं पर उतर जाओ और रोना शुरू कर दो। देखिए वो अलग है भाई, अक्सर जुदाई में है, अक्सर जुदाई में छिप छिप के रोया करते थे। इसकी जुदाई में काश ये गाना परमेश्वर के लिए होता तो बहुत मजा आता। अक्सर जुदाई में तेरी छिप छिप रोया कर। हालेलुया, हालेलुया। आज किसके लिए रो रहे हैं? आज किसके लिए रो रहे हैं? जवान प्रिय भाई बहन, आप अपनी अभिलाषा पूरा करने के लिए रो रहे हो, आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रो रहे हो। कह दो परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। परमेश्वर की रोने वाला व्यक्ति दाऊद, परमेश्वर के रोने वाला व्यक्ति यिर्मयाह, परमेश्वर के लिए रोने वाले लोग होना चाहिए। आप जिस दिन जैसा पति पत्नी एक दूसरे का कहना मानते हैं, अभी नहीं मान रहे बात अलग है, लेकिन जैसा मानना है वैसा ही परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तब आपका इस्तेमाल उस दिन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आ रहा है कि आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से भी बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। जब ऐसी घटना कम घट रही है, इससे पहले बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी घटनाएं घटे, आज रो गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से क्या किए रहो? प्रार्थना और विनती के रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बता रहा था शुरुआत में, एक ऐसा प्यार है, एक ऐसा प्रेम है, क्या संसार के किसी भी व्यक्ति ने। अच्छा ठीक है, और हम आगे पढ़ेंगे। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन। आप कैसी भक्ति कर रहे हो? लिखा जो भक्ति मसीह यीशु में जो करेंगे वे सताए जाएंगे। एक कैसा, आप क्या समझते हैं? पता है हमारा जीवन एकदम सुखमय बीतेगा, ऐशो आराम में बीतेगा। गलत बात है, कभी कोई प्रचारक अगर इस रीति से प्रचार करता है तो फिर झूठा साबित करेंगे वहां पर। क्यों जानते हैं? देखिए क्या बोला है, अभी कौन गीत गा रहे थे ना, पुत्र बनाया तो क्या क्या उसने कोड़ा लगाया। जितने सेवकों को देखिए आप, जितनों को परमेश्वर ने ज्यादा प्यार किया, ज्यादा ताड़ना दिया, ज्यादा दुख दिया। अब ये बोलूंगा, यीशु मसीह को देखिए, लिखा प्रिय पुत्र बना तो कोड़े भी लगवाया। इसलिए लिखा जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है और उसे कोड़ा भी लगाता है। ये उसका चिन्ह है। और सब कुछ सुख से, ऐशो आराम से गुजर रहा है। इसका मतलब उसने क्या कर दिया है? समझौता कर लिया कहीं पर शैतान और संसार के साथ में। इसलिए परमेश्वर का बैरी बन के जी रहा है, सुख से बेखट के जीवन जी रहा है। इधर भी लिखा है, लेकिन परमेश्वर की जो सुनेगा सुख से बेखट के रहेगा। लेकिन वो कैसे रहेगा? ये परमेश्वर के बात और प्रतिज्ञा में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान देना, आप इस बात को ऐसा समझो कि परमेश्वर जिसको अधिक प्रेम करता है, जिसको अधिक चाहता है, उसी को अधिक दुख देता है, उसी को अधिक कोड़ा भी लगाता है। क्यों? इसलिए ताकि वो भरपूर सम्मान दे। आमीन, आमीन। क्यों नहीं देखा आप लोगों ने? मूसा को कैसा उठा लिया परमेश्वर ने? प्रेम करता था मूसा, इसीलिए तो इतना तकलीफ आई और इन सारी चीजों को सहन करके उसने क्या कर दिया? सेवा किया। यीशु मसीह को देख लीजिए, देख रहने के दिनों में आंसू बहा बहा कर प्रार्थना और विनती की,
और इस रीति से प्रत्येक सेवकों को देखिए, जिसको अधिक प्रेम किया उनको ताड़ना दिया, ताकि लिखा हुआ है अगर ताड़ना तुम्हारी नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। ठीक है, दुख को ताड़ना समझ करके सहरत आनंद की अनुभूति होगी। हालेलुया। अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई, परमेश्वर तुमको अपने प्रिय पुत्र जान करके, तुम प्रिय बेटी जान करके तुम्हारी क्या करता है, ताड़ना करता है, ताकि जब तक आप नहीं रो रहे होगे तो कैसे कह सकोगे प्रभु हमने तेरे लिए क्या किया, तेरे लिए रोया, तेरे लिए गिड़गिड़ाया, तेरे लिए आंसू बहाया। फिर कब बोलेगा, लिखा है कि उनके आंख से आंसू पोंछ डालेगा। आंख से आंसू बहे रहेगा तब तो पोंछ डालेगा। लिखा है जब आपस में हम दो व्यक्ति मिल करके बातचीत कर रहे तो परमेश्वर सुन रहा है, तो क्या जो आपने आंसू आंख से आंसू बहाया है, इसी को बोलते तरल प्रार्थना। हालेलुया। अगर आपको सक्सेस होना है तो आज के बाद लिख लीजिए, आपके प्रार्थना में शामिल कर लीजिए तरल प्रार्थना। क्या प्रार्थना? तरल प्रार्थना। तरल प्रार्थना। कुछ काम नहीं आ रहा है, उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, कुछ काम नहीं आ रहा है, आंसू आजमाओ। क्या आजमाओ? आंसू आजमाओ। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। लूका 21:28 पद में ना, चूंकि हमारे पास एक सर्वशक्तिमान पिता है, हम निश्चित रूप से अनाथ नहीं है क्या? नहीं है। तो हम अब अनाथों की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों व्यवहार करते हैं अनाथों की तरह? हमारा कोई नहीं है, अब हमें कोरोना से कौन बचाएगा? अब ये परेशानी से हमें कौन बचाएगा? ये हमारे संग कौन खड़ा रहेगा? कि हमें कौन देखेगा? क्या तुम्हारा विश्वास इतना ही तक था? आगे एपिसोड नहीं है, चैप्टर क्लोज। परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो छोटे से खोपड़ी में थोड़ा सा विश्वास भी नहीं। खोपड़ी बड़ा है, विश्वास छोटा है। अरे विश्वास बड़ा करो, खोपड़ी छोटा हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी सारी बातों से डर करके हम अनाथ की तरह व्यवहार करते हैं। हमारा कौन है? कोई नहीं है। कैसे नहीं है? झूठ बोलते हो तुम, या फिर आपके अंदर विश्वास नहीं है। आप उसको ताना मारते हो, परमेश्वर को क्या मारते हो? ये ताना मारना नहीं तो और क्या है? अगर कुछ हो जाए इधर कौन है? अरे दुनिया में कितने दूर भी भाग लो आप, जमीन आसमान एक कर लो आप, प्रत्येक ग्रह में चले जाओ आप, परमेश्वर आपको ढूंढ ही लेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी क्यों कहते हो कौन हमको देखेगा, कौन हमको संभालेगा? यदि आप डर और चिंता से विभूत हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने स्वर्गीय पिता को ताना मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं? जिसका चरवाहा यहोवा है, उसका भला किस वस्तु की घटी होगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।